नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं स्किल्ड प्राइम यूज़र टैली प्राइम पे आधारित एक कौशलपूर्ण कोर्स। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली प्राइम में हम ई इनवॉइस और ई वे बिल बना सकते हैं और किस तरह से इसे पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। हम ई इनवॉइस और ई वे बिल बनाएंगे राजा पाइप्स नाम के कंपनी में, जो आपने केस स्टडी में पूरी की है। इस केस स्टडीज से संबंधित वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ये लेने होंगे आपके फैकल्टी, टीचर या प्रोफेसर से। ठीक, तो अब राजा पाइप्स नाम के कंपनी में हम ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल इनेबल करेंगे। तो हम जाएंगे फीचर्स में, जिसकी शॉर्टकट की है F11। हम कंपनी इस मेनू में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ भी फीचर्स दे सकते हैं। फीचर्स में कोई चेंज नहीं करेंगे। इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यस था, यहाँ देंगे एंटर। अब यहाँ हम देंगे डिटेल्स। सबसे पहले देंगे जीएसटी का यूज़र नेम, फिर मोड ऑफ फाइलिंग देंगे ईवीसी। अब यहाँ ई इनवॉइसिंग को करेंगे यस, एंटर। एप्लीकेबल फॉर्म रखेंगे 1 अप्रैल 24। इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस को टाइप करेंगे बारन कॉमा राजस्थान, देंगे एंटर। फिर ई वे बिल एप्लीकेबल देंगे यस, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 24 और एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट यस। एक्सेप्ट करेंगे फीचर्स को और अब हम पास करेंगे एक सेल्स की एंट्री और उसके साथ करेंगे ई इनवॉइसिंग और ई वे बिलिंग। तो लेंगे F8 सेल्स, अगला वाउचर नंबर 3 आ गया, एंटर। हमने गुड्स सेल किए हैं अर्चना इंटरप्राइजेस को, तो अर्चना इंटरप्राइज का अकाउंट होगा डेबिट। फिर डिस्पैच डिटेल्स देंगे कंट्रोल A, पार्टी डिटेल्स में स्टेट गुजरात है बराबर, जीएसटी नंबर बराबर है। फिर क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। स्टॉक आइटम लेंगे पीवीसी वाटर पाइप्स। यहाँ हम पहली बार आपको समझाने के लिए क्वांटिटी टाइप करेंगे 100 और रेट टाइप करेंगे 275, देंगे एंटर। तो जैसे ही हम यहाँ एंटर देते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोवाइड ई इनवॉइसिंग डिटेल्स यस हो गया है। जिस दिन ये वीडियो लेसन बनाया गया था वहाँ ऐसा रूल था कि अगर आपका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है तो आपको ई इनवॉइसिंग करना होगा। तो इसलिए यहाँ अपने आप यस आ रहा है। यहाँ कोई वैल्यू का सवाल नहीं है, पर अगर यही हम क्वांटिटी 200 कर देते हैं और यहाँ एंटर 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 दबाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी अमाउंट हो गई 50,000 से ज़्यादा, और इसलिए यहाँ प्रोवाइड ई वे बिल डिटेल भी यहाँ आ गया। तो प्रोवाइड जीएसटी, ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग दोनों आप यहाँ से कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ एंटर देंगे, दूसरा स्टॉक आइटम नहीं है, फिर यहाँ लेंगे IGST, फिर एंटर एंटर। अब यहाँ प्रोवाइड ई वे बिल डिटेल एंड इनवॉइस डिटेल, यह स्क्रीन आएगा, यहाँ देंगे एंटर। अब यहाँ सबसे पहले ई वे बिल डिटेल्स पूछे जाएंगे। यहाँ एक ऑप्शन जो किलोमीटर्स पूछता है वो नहीं है, इसलिए हमें जाना होगा F12 कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ एक लास्ट ऑप्शन है शो पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल, इसे करेंगे हम यस। अब डिस्पैच्ड फ्रॉम हम देंगे बारन राजस्थान, शिफ्ट टू हम गुड्स भेज रहे हैं अंबाजी गुजरात को। अब पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल, अब बारन राजस्थान से अंबाजी गुजरात का कितना डिस्टेंस है किलोमीटर में, ये हमें यहाँ टाइप करना है। तो यह डिस्टेंस कितना है यह जानने के लिए हम यहाँ कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल पे करके
क्लिक। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पोर्टल यानी ई वे बिल का पोर्टल आ जाएगा और यहाँ डिस्पैच्ड फ्रॉम पिन कोड आएगा। हम आल्ट टैब देंगे फिर से टैली में आने के लिए और यहाँ हमें प्रॉम्प्ट मिल रहा है कैलकुलेट पिन टू पिन डिस्टेंस ऑन ई वे बिल पोर्टल। यहाँ फ्रॉम आ गया 325205। यह पिन कोड हमने कंपनी क्रिएट करते वक्त दिया था। फिर यहाँ है 2 जो है 385110। ये हमने अर्चना एंटरप्राइज का लेजर क्रिएट करते वक्त पिन कोड दिया था एड्रेस के साथ। फिर नीचे है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, देंगे एंटर। पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल अभी भी ब्लैंक है, तो शायद टैली प्राइम में अगले कुछ वर्जन्स में इधर ये किलोमीटर अपने आप फिल हो जाएंगे। शायद इसलिए ही टैली ने अपने आप ये पेज खोल दिया था हमारे लिए। तो हम यहाँ पिन कोड टाइप करेंगे 325205। फिर शिप टू, डिस्पैच्ड फ्रॉम है एंड शिप टू पिन कोड है हमारा 385110। फिर यहाँ कंफर्मेशन के लिए कैप्चा हमें डालना होगा जो है यहाँ 75YOZZ और देंगे गो। तो यहाँ हमें किलोमीटर्स आ जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आएगा 558 किलोमीटर्स। अब हम ये वेब पेज क्लोज करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे 558। उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टर नेम। यहाँ आपको समझाने के लिए ये टेबल हाइड करेंगे, अल्टर टी। ठीक, ट्रांसपोर्टर नेम। अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टर है जिसके बुकिंग ऑफिसेस है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं जो गुड्स यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, तो उनका नाम और उनका ट्रांसपोर्टर आईडी हम लेजर करके सेव कर सकते हैं। तो यह हम आपको डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ जैसे ही हम स्पेस बार देते हैं तो न्यू आ जाता है। तो न्यू आप सीधा ट्रांसपोर्टर का नाम टाइप कर सकते हैं। यहाँ हम आल्ट सी भी दे सकते हैं एक लेजर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ हम लेजर बनाएंगे साई ट्रांसपोर्ट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड। फिर सेट आल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स को देंगे यहाँ यस, एंटर। इस पार्टी या ट्रांसपोर्टर को करेंगे यस। तो जैसे ही हम यस करेंगे यहाँ ट्रांसपोर्टर आईडी पूछा जाएगा। यहाँ हम ट्रांसपोर्टर आईडी टाइप करेंगे साई ट्रांसपोर्टर का। किसी भी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर को भी एक ट्रांसपोर्टर आईडी दिया जाता है, देंगे एंटर, एंटर। अब यहाँ ट्रांसपोर्टर आईडी आ गया। तो अगले बार जब हम साई ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्टर आईडी आ जाएगा। अब गुड्स कौन से गाड़ी से भेजे जा रहे हैं इसका हमें अब पता नहीं होगा, तो व्हीकल नंबर ये बाद में डाला जाएगा। पर अगर हम किसी भी रेगुलर ट्रांसपोर्टर से नहीं भेज रहे हैं तो हम इसे करेंगे नन, ट्रांसपोर्टर आईडी को छोड़ेंगे ब्लैंक, फिर मोड़ देंगे रोड और अब हमें यहाँ टाइप करना होगा व्हीकल नंबर। तो अब हम यहाँ टाइप करेंगे व्हीकल नंबर, अब देंगे एंटर। फिर व्हीकल टाइप लेंगे रेगुलर। अब इस तरह से हमने ई वे बिल्स के डिटेल्स भर दी है। अब इस फॉर्म में हम डालेंगे ई इनवॉइस डिटेल्स, जहाँ है बिल टू प्लेस। बिल भी हम बनाने वाले हैं अंबाजी गुजरात को और शिप भी होने वाला है अंबाजी गुजरात को, देंगे एंटर। बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर कर देंगे एक्सेप्ट। जैसे ही हम वाउचर एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ प्रॉम्प्ट आ रहा है डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स टू ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल जनरेशन। तो अब जैसे ही हम येस करेंगे हमने डाला हुआ पूरा डेटा अपलोड हो जाएगा
ई इनवॉइस और ई वे बिल के पोर्टल पे। तो अब हम यहाँ देंगे यस। तो डेटा अपलोड करने के लिए हमें डालना होगा यूज़र नेम और पासवर्ड, देंगे एंटर। एंटर देने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड इन द ट्रांजैक्शन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, देंगे एंटर। अब एंटर दबाने के बाद प्रॉम्प्ट होगा कि क्या आप यह इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हो या प्रीव्यू। हम लेंगे प्रीव्यू। तो अब हमें यहाँ ई इनवॉइस का प्रीव्यू दिख रहा है, क्यूआर कोड आ गया, उसके बाद IRN नंबर आ गया, फिर उसके नीचे है एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट। हम यहाँ पेज डाउन दबाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ई वे बिल और ई वे बिल का भी क्यूआर कोड यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ IRN नंबर और एक्नॉलेजमेंट डेट एंड नंबर भी यहाँ अपीयर होगा। यह पेज इनवॉइस के बाद में प्रिंट होगा, यानी सबसे पहले इनवॉइस प्रिंट होगा और उसके बाद में ई वे बिल। तो यह था हमारे GST के बुक का आखिरी लेसन। थैंक यू।